आप इतने बड़े मैच में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल श्योर 100% होके जाएं। अगर आप एक्सपेरिमेंट जा रहे हैं, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप जीत सकें। तो आई थिंक हमारा स्टार्टिंग इशू है ही है। जब भी इंडिया के खिलाफ खेलते हैं, चाहे बैटिंग करें बॉलिंग करें, ये बताएं कि हमारी टीम, ऐसा महसूस होता है कि इंडिया के सामने बीजी बिल्ली बन गई है। शायद नफसियाती तौर पे ये इतने कमजोर पड़ गए हैं, इतना प्रेशर ले लेते हैं कि इंडिया के खिलाफ इनकी टांगे कांपने लग जाती हैं। वेरी ऑनेस्ट, अगर इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो को सम अप करूं तो हम इंडिया से बहुत पीछे रह गए हैं क्रिकेट वाइज, ये हमें मान लेना चाहिए। इनको हेल्प की जरूरत है। ये टीम इस काबिल नहीं है कि ये इंडिया जैसी बड़ी टीम के आगे खड़ी हो सके। ये बेचारे, इनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि ये इंडिया के साथ आज खड़े होते। लेकिन इस टीम ने कसम खाई हुई है कि हम हर दफा आपको डिसअपॉइंट करेंगे इंडिया के अगेंस्ट। आगा जी 15 वाला मैच चाहिए आगा जी, इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए भाई लोग। आप उनको मुंह पे बोल दिए जा रहे हैं और लेग स्टंप पे दिए जा रहे हैं, ऑफ स्टंप से बाहर दिए जा रहे हैं। तो यार आप किसको बॉलिंग कर रहे हैं? ईशान किशन, उसकी बहुत अच्छी फॉर्म है, ठीक है। उन्होंने तकरीबन 6 ओवर में 50 रन का मतलब इस विकेट पे 6 ओवर में आपने 70 रन कर दिए। अब तो गेम बहुत ऊपर, ठीक है। अब आप ईशान किशन को बैटिंग करते हुए देखें। इसमें कोई हमें जो है ना वो आड़ नहीं होनी चाहिए मानने में कि हम पीछे रह गए, हमारी डेवलपमेंट पीछे रह गई, हमारी ओवरऑल प्रोडक्ट एज ए क्रिकेटिंग नेशन हम लोग उनको कम्पीट नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई किए हैं। उन्होंने अपने जो रिप्रेजेंटेशन टू इंडिया है उसको, मैंने पहले बात की कि उन्होंने सेट कर दिया है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना है। रवायती हरीफ भारत ने हमें बुरी तरीके से शिकस्त दे दी है, चारों खाने चित कर दिया है। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, हर तरीके से हमें आउटक्लास किया। देखिए, क्रिकेट में हार जीत होती है। भारत से जब आप मैच हारते हैं ना तो तकलीफ ज्यादा। और भाई ईशान किशन ने मार मार के जो है वो भरता बना दिया। ये बता दिया है कि बिल्कुल हम ऐसे पहुंच गए जैसे एसोसिएट टीम्स होती है ना, यानी 6.4 ओवर्स के अंदर 77 रन करके ईशान किशन ने दे दिए। जरा विकेट्स पहले दिखाएं, फिर हम गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। 1 बाय 1 थोड़ी सी दिखाएं, जरा दिखाएं कैसे आउट हुए हमारे लड़के, हमारे बेहतरीन लड़के शहजादे हमारे कैसे आउट हुए। कुत्ते की तरह पिट गए शहीन शाह अफरीदी, कुत्ते के बच्चे को टीम से बाहर निकालो। ये कौन सी क्रिकेट है? वहां ईशान किशन सारी बर्बादी करके चला गया, पूरे मैच को बिगाड़ के चला गया हमारी पूरी। अरे ईशान के अलावा अगर बाकी सब चलते तब भी इतना टोटल नहीं होता। ईशान ने 40 बॉलों में 77 रन मार दिए। गुस्सा आ रहा है, शदीद एम्बैरेसमेंट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, क्या करें? लेकिन ईशान किशन भाई एक इनिंग्स क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, वो आज ईशान किशन ने करके दिखाया। फेयरलेस, एक्सप्लोसिव, रिजिलियंस, ग्रेट, सबलाइम, मास्टर क्लास। वो शाहीन लंगड़ा, यकीन करो, थो ये पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर है, इनके अंदर शर्म आया नहीं है, क्योंकि पहले से उनको पता था कि फेवरेट है भारत। इसी तरह से प्लेयर्स जो थे उनके वो लो कीड रहे, क्योंकि उनके लिए एक रेगुलर मुकाबला था। तो ये तो दो चीजें हो गई। तीसरा, आपकी टीम का बैलेंस ही नहीं है, बिकॉज आपका जो कप्तान है सलमान अली आगा, उसकी जगह ही नहीं बनती T20s में। घंटों बच गया हमारा, पकड़ के इंडिया ने हमारा घंटा। इतनी तारीफें आपकी हो रही थी, हम कह रहे थे कि भी बड़ा कॉन्फिडेंस है। वो आज के मैच में यही मैच है, हमारे लिए यही वर्ल्ड कप था। आपने जो पाकिस्तान की नाक कटाई है वो उसके अल्फाज नहीं है और बहुत लोगों का दिल टूटा है। अभी तक उस्मान तारिक आया नहीं है, जिससे हमने इतना प्रेशर सब कुछ। एक चीज बताऊं, अब हो सकता है उस्मान तारिक आके अगर कोई विकेट ले गया या मुश्किल में डाल दिया, वो इतने चढ़ गए हैं, पता चले उस्मान तारिक की भी मार लग जाए अब। ठीक है, अगर वो 100 रन कर जाते हैं 10 ओवर में, तो उनके सामने उस्मान तारिक आ जाए या जो भी आ जाए, उन्होंने तो उसको भी खुला मारने की कोशिश करनी है कि यार मारो, 100 हो गया 10 ओवर में। बाकी कोई ऐसे खास हमारे पास बॉलर्स नहीं चल पाए और स्पिनर्स की हमने भरमार कर दी, और फिर जब बैटिंग आई है तो फिर तो माशाल्लाह ही है। को नंबर 1 बाबर आजम किस मर्ज की दवा है जब आप उनको नंबर 1 बैटर कहते हैं? मुझे तो समझ नहीं आता कि वो मुश्किल में कब रन करेंगे। आपके सामने 3 आउट हो जाएं तो आप तो मैच को लंबा करोगे ना। आप खुद आउट होके जा रहे हो कि इंटेंट किसको दिखाना चाह रहे हो? इंटेंट यार यही कि 61 रन से मैच आ गए, ये इंटेंट है। वहां पे पीसीबी चेयरमैन लोगों को आंखें दिखाते हैं, आईसीसी को आंखें दिखाते हैं इनकी बदमाशी के ऊपर कि ये कुछ करेंगे, लेकिन दे आर नॉट गुड इनफ प्लेयर्स टू बी ऑनेस्ट। तो इससे हमें पता लग जाता है
कि कितनी बड़ी शिकस्त हमें मिली है। जैसे आपने ये जो पॉइंट किया, इट्स अबाउट यूटिलिटी। ये एक प्रॉब्लम हमने एशिया कप के फाइनल में भी देखा था कि बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज करना है। इज देयर सम काइंड ऑफ एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन विद रिगार्ड्स टू, जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आगा उधर भी यही वाली बातें हो रही थी जब एशिया कप का फाइनल था कि जी शायद इस बॉलर को पहले लाना चाहिए था, शायद इस बॉलर को बाद में आना चाहिए था। आज शुरुआत तो हफीज आपकी, उन्होंने बात भी सुनी और आपने काफी दिनों से कह रहे हैं कि उनको खुद बॉलिंग करानी चाहिए, उन्होंने कराई, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आए। देखिए, बड़ा मुश्किल है समअप करना। अगर मैं वेरी ऑनेस्ट अगर इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो को समअप करूं तो हम इंडिया से बहुत पीछे रह गए हैं क्रिकेट वाइज, ये हमें मान लेना चाहिए। इसमें कोई हमें जो है ना वो आड़ नहीं होनी चाहिए मानने में कि हम पीछे रह गए, हमारी डेवलपमेंट पीछे रह गई, हमारी ओवरऑल प्रोडक्ट एज ए क्रिकेटिंग नेशन हम लोग उनको कम्पीट नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई किए हैं। उन्होंने अपने जो रिप्रेजेंटेशन टू इंडिया है उसको, मैंने पहले बात की कि उन्होंने सेट कर दिया है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना है, हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके हराना है, तभी हमें कंसिडर किया जाएगा। हमने ये स्टैंडर्ड सेट नहीं किए। इस मैच को अगर मैं देखूं तो टेक्निकल ब्लंडर्स हैं। कोई एक चीज अगर मैं मेंशन करूं तो बड़ा मुश्किल है, मुझे 50 चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी, लेकिन टेक्निकली ब्लंडर्स लगे। जो पुअर रिसोर्स, जो आपके रिसोर्सेज थे उसकी पुअर यूजेज थी, किसी जगह पे उसकी राइट टैक्टिक्स के थ्रू उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। जब टैकी पिच होता और वहां पे फिंगर स्पिन के रिब्स की वजह से बॉल का ग्रिप मिल रहा है, तो आपने खुद 2 ओवर किए, उन 2 ओवर में आपने अभिषेक आउट कर दिया। यू हैव वॉच्ड इट इज गेटिंग अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा टर्न, देयर इज समथिंग इन फॉर द फिंगर स्पिनर। आपने 2 ओवर में 10 स्कोर दिए और आपकी दूसरे ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर टॉपेज लगता है ईशान किशन का। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी जगह पे गिरता है कि वहां पे कोई फील्डर नहीं है। बट यू शुड अंडरस्टूड कि अगर मेरे 2 ओवर में मुझे 10 स्कोर हुआ है और मैं बेहतर बॉलिंग कर रहा हूं, 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेल रहे हैं, व्हाई आई एम नॉट बॉलिंग द थर्ड ओवर, व्हाई आई एम ब्रिंगिंग अ मिस्ट्री स्पिनर who's not getting anything from that pitch। तो जब मेरा अच्छा चीज चल रही है, मैं तीसरा ओवर कर दूं, मैं चौथा कर दूं, फिर छठा ओवर आप साइमन यूब से करवा रहे हैं। नॉट अंडरस्टैंडेबल टू मी। आप अपने सबसे मेन बॉलर को लेके आएंगे या आप ऐसे बॉलर को लेके आएंगे जिससे बॉल सही तरह नहीं गिरता, ही इज ओके बट ही इज नॉट अ मेन बॉलर। फिर मुझे इससे ज्यादा तकलीफ हुई कि छठे ओवर में मैंने देखा माइक हेसन ग्राउंड के अंदर आए। आई थॉट मे बी टेक्निकली कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप आके बताते हैं और उसमें कोई अमल दरामद या प्लान चेंज किया जाता है। मुझे लगा कि यार मैं और गुल इकट्ठे मैच देख रहे थे, मुझे लगा कि शायद इस वक्त चले अगर छठे ओवर में नहीं लेके आए तो स्ट्रेट अवे, क्योंकि उनके 6 ओवर में 47 रन थे और मैच हमसे दूर होता जा रहा था क्योंकि ईशान किशन बहुत अच्छा खेल रहे थे। मुझे लगा कि यहाँ पे उस्मान को लेके आएंगे क्योंकि समहाउ दिमाग में तो उनके मौजूद है ना, ही बोल्ड फैंटास्टिकली वेल। उस्मान ने बहुत शानदार बॉलिंग की है, उसने अपना हक अदा किया, जो उसके मुताबिक खाइब बनी हुई थी उसके मुताबिक ही बॉलिंग की, लेकिन उसकी यूजेज गंदी थी, उसकी यूज करने के लिए अटैकिंग माइंडसेट नहीं था। वो 10 ओवर के बाद आया, 9 ओवर में मैच खत्म हो चुका था। ईशान किशन ने 8.4 या 5 ओवर में जब वो आउट हुए उससे पहले मैच खत्म कर दिया हुआ। तो हमें ये टेक्निकली क्यों नहीं समझ आ रही थी कि मैच इज गोइंग अवे फ्रॉम अस, व्हाई वी आर सेविंग समवन जो हमारे लिए एक आपके मुताबिक ट्रम्प कार्ड और मेरी समझ में सबसे बेहतरीन इस मैच का बॉलर था, हमने उसको क्यों नहीं दिया हुआ, हम क्यों इस इंतजार करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वो गलतियां हैं जो कप्तानी के जुमरे में आती है, जिसका जिम्मेदारी आगा को लेनी पड़ेगी। और जो पीछे बैठी मैनेजमेंट, जैसे सकलैन भाई ने कहा कि उन्होंने अगर फील्ड नहीं किया तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद जब बैटिंग में आप जाते हैं तो बैटिंग में आपके अनडेवलप्ड स्किल्स हैं जो आज फिर नजर आ रहे हैं कि आपके स्किल्स अभी उस लेवल के नहीं है जिसमें आप जो कह रहे हैं कि हमने अटैकिंग जोन में क्रिकेट खेली है, आप उसके मुताबिक इक्विप्ड नहीं है, आपने अपने शॉर्ट रेंज रेडी नहीं किए हुए, और जैसे ही आप उसको करने की कोशिश करते हैं आप दूसरी टीम के टैक्टिक्स को नहीं मैनेज कर पाते। तो मेरे नजदीक ये वो चीजें जो गलती हैं, लेकिन सोल्यूशन सिर्फ एक है, सेट योर स्टैंडर्ड्स टू बीट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। जब तक आप ये नहीं करेंगे, ये आप कंसिडर ना करें कि पाकिस्तान इंडिया के जो भी हम आईसीसी में मैच खेलते हैं उसमें हरा सकेगा। अगर हमने इंडिया को आईसीसी इवेंट में हराना है, हमें ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना पड़ेगा। पूरी दुनिया में प्रेशर डला हुआ था कि यार ये हमारा स्पिन अटैक है,
ठीक है ना। मैं अभी ये समझता हूं कि अगर हम ये मैच हार भी जाते तो वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होते, सुपर एट में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन बात ये ना कि इंडिया से जीतना हमने, इंडिया से, एब्सोल्युटली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि जब ईशान किशन आउट हुआ है, कितने छक्के लग गए, नहीं लगे, कितने चौके लग गए। तिलक वर्मा भी परेशान, सूर्य कुमार यादव एक बड़ी हिट मारने गया आखिरी सेकंड लास्ट ओवर में, वो भी आउट हो गया, ठीक है। और जितनी बॉलें विद इन स्टंप हुई हैं, हर बैट्समैन को प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि ना वो क्रॉस खेल सकता है, ना वो सोच रहा है कि मैं डाउन द विकेट निकलूं, ज्यादा ब्रेक हो गया। और हमने ये भी देखा कि जो हमारे बॉलर्स ने विद इन स्टंप बॉलिंग की है, डाउन द विकेट के शॉट नहीं लगी, रोक ली उन्होंने, ठीक है। और इतनी आपने क्रिकेट खेली है यार, मतलब आप सर्किल में इब्रार हो गया, शादाब हो गया, नवाज हो गया। आप ये देखें, ईशान किशन ने इस विकेट के ऊपर 192 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, 192 के स्ट्राइक रेट से इस विकेट पे बैटिंग की है, जहां पे आपसे मैं सही बात कर रहा हूं 15 रन नहीं होते आपसे जी, ठीक है। वहां पे आपने इतने ज्यादा स्ट्राइक रेट से कर दी। और जब आपके तकरीबन 10 या 11 ओवर में 100 है, तो आप उस्मान तारिक को लेके ही नहीं आ रहे, ठीक है। और अगर आपने उस्मान तारिक को लाना था, ईशान किशन को आउट करना था, तो जब आपको सलमान आगा को यह पता चल गया था कि मेरा बॉल भी पहले ओवर में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, या साइम ने भी किया, तो उसका काम था उस्मान तारिक को एक आध ओवर सर्किल में बॉलिंग करवाता उसको, कि अगर ईशान किशन उसको देखें, जितना बड़ा बैट्समैन है, जितना बड़ा बॉलर है, बैट्समैन सर्किल में चांस लेगा ही लेगा, चाहे जितना अच्छा बॉलर सामने बॉल कर रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि ये विकेट जो है ना, ये टर्निंग पिच है, यहाँ पे हिट इजी नहीं है, सर्किल के अंदर ले लो जितना एडवांटेज लेना है। फिलहाल अब आगे पता नहीं पाकिस्तान कैसी बैटिंग करता है, ये मुझे और आपको ये जरूर पता है कि मुश्किलात तो नहीं है जी। आपका मैच वहीं खत्म हो गया था जहां उन्होंने 6 में 52 रन कर दिए थे। सर्किल में 6 में 52 करने का मतलब ये है कि उन्होंने 70 रन कर दिए हैं इस विकेट के ऊपर। उसके बाद शाहीन की अगर हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं, जो शाहीन ने बॉलिंग की है, हम हमेशा कहते हैं कि यार हम क्रूशल मैचेस में फास्ट बॉलर्स ने ही हमें रन्स करवाए जी, चाहे शाहीन हो जाए, चाहे हारिस रऊफ हो जाए, हसन अली हो जाए, ठीक है, चाहे मोहम्मद आमिर हो जाए, T20 वर्ल्ड कप जो उसने 19 रन दे के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका यूएसए वो किया, तो हमारे फास्ट बॉलर ही रन्स दे के मैच को वन साइड कर देते। अच्छा, इस पे ना एक बयान ज़ैनब जो मैं जानना चाहता हूँ, अता भाई, मैं ये प्लेयरों की परफॉर्मेंस पे आपसे बात नहीं करना चाहता, ये बाद में करेंगे। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आप खुद इंडिया के खिलाफ खेलते रहे और बड़ी बहादुरी से खेलते रहे, दिलेरी के साथ खेलते रहे, ये बताएं कि हमारी टीम, ऐसा महसूस होता है कि इंडिया के सामने बीजी बिल्ली बन गई है, शायद नफसियाती तौर पे ये इतने कमजोर पड़ गए हैं, इतना प्रेशर ले लेते हैं कि इंडिया के खिलाफ इनकी टांगे कांपने लग जाती हैं। जैसा कि आज मोहसिन नकवी साहब भी पहुंचे हुए थे और बड़ी थपकियां दे रहे थे पाकिस्तान प्लेयर्स को, तो क्योंकि जब आप कोई स्टैंड लेते हैं और इतना बड़ा स्टैंड कि आप आईसीसी के अगेंस्ट खड़े हो गए हो और आप बांग्लादेश के साथ खड़े हो, तो इन सिचुएशन में जब आप इतनी मायूस कारकर्दगी दिखाओगे तो हमारे जैसे भी जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए बड़ा एक मुश्किल होता है उनको डिफेंड कर रहा। बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब तो थपकियां ही दे सकते हैं ना, देखिए उनका जो काम था उन्होंने तो A+ किया, उन्होंने आईसीसी के सामने स्टैंड लिया, उन्होंने बांग्लादेश को उसका हक दिलाया, उन्होंने इंडिया को उसकी नानी याद दिलाई, छठी का दूध याद कराया। लेकिन अब देखिए मैच ग्राउंड में जाकर तो मोहसिन नकवी ने नहीं खेलना। आप ये देखें कि जब आपकी टीम के 7 खिलाड़ी डबल फिगर ही में ना जाएं, यानी कि 9 से पहले स्कोरों में ही आउट हो जाए, तो उस पर फिर आप उस टीम से ये तवक्को करें कि वन ऑफ द बेस्ट टीम जो है इंडिया है। आप चाहे हमारे दुश्मन है जो भी है, लेकिन आपको एक बात मानना पड़ेगी कि क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट टीम है इस वक्त। वो आप मुकाबला उनसे करने जा रहे हैं और आपके 7 खिलाड़ी डबल फिगर में नहीं जा। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, और वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी रीच बढ़ सके। बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात करते हैं भारत पाकिस्तान के मध्य हुए T20 मुकाबले की। वो ज्ञात होगा हमेशा की तरह जैसा की पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी शोहों के अंदर तो बड़बोलापन पाया जाता है और भारत के प्रति जो उनमें विशेष घृणा, विशेष रूप से हिंदुओं के प्रति जो
रहा है, उसे देखते हुए पाकिस्तानी के सभी लोगों ने भारत से मैच में जबरदस्त जीत का दावा किया था। बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, गालियां दी गई और बहुत सारे मजाक और फनी मूवमेंट्स आप लोग नेट पे समय देख रहे हैं, उनके वीडियोस चल रहे हैं। लेकिन अंत में मैच का परिणाम वही हुआ जो पिछले कई सालों से हो रहा है। भारत पाकिस्तान के मध्य यह मैच कोलंबो में खेला गया। ये T20 विश्व कप 2026 का 27वां मैच था। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने न जाने कौन सी बुद्धि लगाई और उन्होंने सोचा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे और बाद में भारत को मजा चखाएंगे। जबकि इस T20 विश्व कप में और कोलंबो के बीच में विशेष रूप से ये हो रहा है, 6 मैचों में 4 बार पहले बनाने वाली टीम जीती। फिर भी न जाने पाकिस्तानी कप्तान को क्या सूझी थी, उसने भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बहुत ज्यादा निराशाजनक रही और अभिषेक शर्मा पिछले मैच की तरह इस बार भी शून्य पर आउट हुए पहली ही गेंद पर इसके बाद भारत ने पूरे मैच में अपनी पकड़ बनाए रखी। भारत ने कुल निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर के 175 रन बनाए। इसमें सर्वाधिक योगदान रहा ईशान किशन का, जिन्होंने 40 गेंदों पे 77 रन की धुआंधार पारी खेली और पूरी तरीके से पाकिस्तानी गेंदबाजों का धुआं निकाल दिया। उसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी 29 गेंदों में 32 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। ईशान किशन की बल्लेबाजी के समय शोर को संभाले रखा और विकेट नहीं गिरने दिया। युवन दुबे ने 17 गेंदों पे 27 रन बनाए, वहीं तिलक वर्मा ने 24 गेंदों पे 25 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से गेंदबाजी की बात करें तो साइम अयूब ने 25 रन देकर के 3 विकेट लिए। वहीं सलमान अली आगा ने, जो कि स्वयं कप्तान है और बल्लेबाज है, उन्होंने भी गेंदबाजी में हाथ आजमाया और 1 विकेट लिया। आपको बताएं कि अभिषेक शर्मा को इन्होंने ही आउट किया था। उस्मान तारिक, जो कि पाकिस्तान की ओर से इस विश्व कप में काफी ज्यादा मिस्ट्री बने हुए हैं, जैसा पाकिस्तानी मीडिया को लगता है, क्योंकि वो रुक करके बॉलिंग कराते हैं। उन्हें भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छा सबक सिखाया और उस्मान तारिक 4 ओवरों में 24 रन देकर के 1 विकेट ही ले सके। शाहिन शाह अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने 31 रन लुटाए, वो भी 2 ओवरों में और 1 विकेट लिया। जवाब में गोल का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम को विजय के लिए 176 रन चाहिए थे, पर पाकिस्तानी टीम तो ऐसा लग रहा था कि 100 रन बनाने की भी मूड में नहीं है। पूरी पाकिस्तानी टीम मात्र 18 ओवर में 114 रन बना करके सिमट गई और इसमें भी अगर हम बात करें तो 30 रन भारतीय गेंदबाजों ने यूं ही अपनी गलतियों से लुटा दिए, वरना पाकिस्तानी टीम 80 रन पर ही निपट जानी थी। दरअसल भारत ने बाद के समय में थोड़ा सा ढिलाई बरतते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजों के सामने अपने बल्लेबाजों को बॉलिंग करने का अवसर दिया। आपको याद होगा रिंकू सिंह ने गेंदबाजी की और वही तिलक वर्मा ने भी गेंदबाजी की। वही तिलक और रिंकू दोनों ने 1-1 विकेट भी लिए। पाकिस्तान की कुल टीम 114 के स्कोर पर निपट गई। पाकिस्तान की ओर से सर्वाधिक उस्मान खान ने 34 गेंदों पे 44 रन की पारी खेली। शाहीन अफरीदी ने, यानी कि शाहीन शाह अफरीदी ने 19 गेंदों पे 23 रन की नाबाद पारी खेली। सादात खान ने 15 गेंदों पे 14 रन बनाए। फहीम अशरफ ने 14 गेंदों पे 10 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए, 16 रन देकर के। वहीं वरुण चक्रवर्ती ने 17 रन देकर के 2 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने 29 रन देकर के 2 विकेट लिए और जसप्रीत बुमराह ने 17 रन देकर के 2 विकेट लिए। इसमें कई सारे मूवमेंट ऐसे थे जो कि बड़े हास्यास्पद है और बड़े अचंभित भी करने वाले रहे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जसप्रीत बुमराह ने शादाब खान का विकेट लेते हुए दौड़ को देखा भी नहीं कि वह कैच हुई भी या नहीं, वो सीधा ही चलता हुआ बल्लेबाज के पास आया और उसी समय प्लेयर ने रिंकू शर्मा ने कैच लपक लिया। ये उनका ऑरा फार्मिंग कही जा रही है और इसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में काफी बातें हो रही हैं। वहीं मैच के बाद यहाँ हाथ मिलाने वाला दृश्य फिर से हमें देखने को मिला, जब भारतीय टीम ने बिल्कुल भी पाकिस्तान को रिस्पेक्ट करने से मना कर दिया और देखा तक नहीं। आपको ज्ञात होगा आखिरी 2 बल्लेबाज शाहीन शाह अफरीदी और पाकिस्तान के अंतिम आउट होने वाले बल्लेबाज उस्मान तारिक को दोनों बार बार कॉलर के जाते हुए देख रहे थे कि भारतीय टीम हाथ मिलाती है या नहीं, परंतु भारतीय टीम ने बिल्कुल भी कोई जनमोशी नहीं दिखाई और किसी प्रकार का कोई अदब लिहाज नहीं किया। पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में उत्तर दिया। अब इसके बाद समाचार यह भी है कि पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में इसके बाद मार कुटाई हुई है और काफी ज्यादा बहसबाजी हुई है। जैसा कि हर बार ऐसी खबर आती ही है कि भारत से मैच हारने के बाद पाकिस्तानी टीम में फूट देखी जाती है और पाकिस्तान के काफी खिलाड़ी बाद में बाहर हो जाते हैं। अब इस विषय पे आपका क्या कहना है मित्रों, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। आपका बहुत बहुत